Hi guys, good morning everyone. My name is Ankit Khar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 17th November quick current affairs and update. Today is Sunday morning and it is very cold morning today. So let's start with the important updates. आज न्यूज ठीक ठाक है तो अपन डिस्कशन करेंगे साइड से। कैओस एरप्ट्स इन मणिपुर आफ्टर रिकवरी ऑफ बॉडीज। अभी भी मणिपुर वायलेंस चल रहा है, वहां पे कुछ बॉडीज का रिकवरी हुई थी, उसके बाद फिर जो है इंटेंस हो गया वायलेंस। यूपी ने ऑर्डर किया अप्रूव आफ्टर 10 न्यूबॉर्न डाइज इन हॉस्पिटल फायर। झांसी के अंदर हॉस्पिटल में एक फायर लगी थी, जो कि जहाँ पे इन्फेंट्स थे उसमें से 10 जो है न्यू बोर्न्स हैं वो डाई हो चुके हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो कह रहे हैं कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स थे उन्होंने अच्छा खासा काम किया और जो 20 से 24 बंदे जो है बचा लिए हैं इवन ड्यूरिंग chaos एंड फार्मर्स chaos एंड दैट वायलेंस ऑफ द फायर। इलेक्शन कमीशन ने सीक्स रिप्लाई फ्रॉम बीजेपी कांग्रेस ओवर चार्जेस ऑन ऑफ एमसीसी वॉयलेशन। ये तो नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म मस्ट टेक मेजर्स टू कम फेक न्यूज। इट इज इंपॉर्टेंट आई एंड as per my sense it is illogical as well, so that's why I'm going to discuss about it. Sukhbir Badal resign as Akali Dal chief. This is also we are going to do. उद्धव रिबुक्स बीजेपी ओवर वोट जिहाद क्लेम, दिस इज ओके। और मोदी जी जो है वो नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना जाएंगे। ये थी आज की फर्स्ट पेज पे इंपोर्टेंट अपडेट। उसमें से ए वन बाय वन जो जो इंपोर्टेंट अपडेट्स है वो अपन डिस्कशन करेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म मस्ट टेक मेजर्स टू कम फेक न्यूज। बट ऑब्वियस सी चीज है, क्योंकि डिजिटल के पास रीच इतनी है और वो न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए इट इज मच मच मोर इम्पोर्टेंट। और ये कन्वेंशनल मीडिया के लिए भी फायदा होगा अगर ये ऐसा होगी तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव है, हाईलाइट किए हैं फोर मेजर चैलेंजेस फेसिंग द मीडिया सेक्टर ड्यूरिंग ए नेशनल प्रेस डे के अंदर इवेंट ऑर्गेनाइज बाय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात तो है फेयर कंपेंसेशन फॉर ट्रेडिशनल मीडिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ओपन बेनिफिट लेते हैं ट्रेडिशनल मीडिया से, और कोई भी विदाउट फेयर कंपेंसेशन होता है तो ये फाइनेंशियल इंपैक्ट करता है कन्वेंशनल मीडिया पे। कन्वेंशनल मीडिया जो हैविली इन्वेस्ट करता है जर्नलिज्म में, ट्रेनिंग में, एडिटोरियल प्रोसेसेस में और कंटेंट वेरिफिकेशन में। सो इट इज अ वैलिड पॉइंट आई वुड से। Fake news and disinformation, it is again a valid point. The rise of digital media has led to increased concern about the spread of misinformation. Vaishnav emphasized the need for accountability in digital media to combat fake news. It should be basically, there should be accountability for dispersing or spreading of misinformation. एल्गोरिथम माइंड्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूजुअली प्रायोरिटाइज उस कंटेंट को करते हैं जिसमें ज्यादा लोग इंगेज होते हैं या जिसमें रेवेन्यू पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, जिसमें वो ओपन प्रमोट करते हैं सेंसेशन और रिएक्शन इंड्यूसिंग मटेरियल एट द एक्सपेंस ऑफ फैक्चुअल एक्यूरेसी, जो कि फैक्चुअली करेक्ट भी नहीं होते। Impact of AI on intellectual property rights. AI models are using content created by musicians, filmmakers, writers, raising questions about the protection of creators' intellectual property. Minister called for reforms to address these issues and ensured a balanced media ecosystem, which is a valid statement by Mr. Vaishnav Saw. सुखबीर बादल रिजाइन अकाली दल चीफ। ये आपको पता है, सुखबीर सिंह बादल द प्रेसिडेंट ऑफ शिरोमणि अकाली दल ने रिजाइन कर दिया है। इंटरनली उनके बीच में कुछ कंफ्लिक्ट चल रहा था पार्टीज में, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं चल रही थी। हिज रेजिग्नेशन जो है वर्किंग कमेटी को सबमिट किया गया है और नई लीडरशिप की चुनाव होंगे। सैड का जो वर्टिकल वर्किंग प्रेसिडेंट है बलविंदर सिंह मुंडर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई 18 नवंबर को टू डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप इंक्लूडिंग इलेक्टिंग ए न्यू पार्टी चीफ। ये जो चल रहा है, बादल जिसने लीड किया पार्टी को 2008 से, सर्व्ड ट्वाइस एज पंजाब डिप्टी सीएम, फेस्ड क्रिटिसिज्म आफ्टर शिरोमणि अकाली दल वन ओनली वन। पंजाब में 13 लोकसभा सीट में से सिर्फ एक ही सीट जीते तो उस पे है। एडिशनली अकाल तख्त हैड डिक्लेयर्ड हिम गिल्टी ऑफ रिलीजियस मिसकंडक्ट फॉर decisions during SAT 2007 to 2017, promoting him to apologize unconditionally. और प्रेम सिंह माजरा वेलकम हिज रेजिग्नेशन। ये थी आर्टिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स। इंडिया और चाइना जो है, इंडिया और जापान बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है और एमओआई मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होता है। वो को डेवलप करेंगे यूनिकोड। यूनिकोड का मतलब है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना मास्ट, एन एडवांस्ड स्टेल्थ कम्युनिकेशन सिस्टम जो इंडिया के नेवल वॉरशिप्स में कम्युनिकेट करने के लिए यूज होएगा। ये फर्स्ट एक्सपोर्ट है जो जापानीज डिफेंस टेक्नोलॉजी
का है अंडर 2015 इंडिया जापान डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट। यूनिकॉर्न मस्ट इंटीग्रेट करेगा कम्युनिकेशन सिस्टम्स को टू एनहांस द स्टेल्थ कैपेबिलिटीज ऑफ द वारशिप्स। इंडियन नेवी जो है को डेवलप करेगी इस सिस्टम को जापान के साथ थ्रू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन इंडिया। दिस कोलैबोरेशन formalized during a ceremony in Tokyo represent the first co-development and co-production of defense equipment between the two nations. Japan's decision to export military technology aligns with its recent efforts to expand defense cooperation while adhering to the Pacifist Constitution कि शांति के प्रतीक है लेकिन हम आपस में कोऑपरेट करके डिफेंस टेक्नोलॉजीज को बूस्ट कर रहे हैं। प्रीवियस नेगोशिएशन जो था एम्फीबियस प्लेन्स के लिए फेस चैलेंजेस ड्यू टू कॉस्ट एंड कंपेटिंग प्रायोरिटीज के बेसिस पे, बट ये अभी फाइनली स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक किया है अंडर ट्रायल्स टू कट क्राउडिंग ऑफ जेल। सुप्रीम कोर्ट बॉडी ने बोला है बेसिकली 3 आउट ऑफ 4 प्रिजनर आर अंडर ट्रायल्स। 23% कन्विक्ट होते हैं, 76% अंडर ट्रायल्स रहते हैं और 1% डिटेन्यूस और अदर होते हैं। प्रिजन की कैपेसिटी वर्सेस इनमेट पॉपुलेशन जो है 31 दिसंबर 2022 में कैपेसिटी है 4,36,266 लोगों की, लेकिन अभी कितने 5,73,220। ऑक्यूपेंसी रेट क्या है 131%, ओवर क्राउडेड बाय 30%। सो प्रोज एंड कॉन्स क्या है ये बेसिकली इस छोटे से ब्रीफ में दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 23 और जुलाई 2025 को बेल कैन बी क्रेडिटेड विद कंडीशंस टू मॉनिटर द मूवमेंट बट क्वेश्चंस अगेंस्ट द कांस्टेंट सर्वेलेंस। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला कि भाई कांस्टेंट सर्वेलेंस नहीं करनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट सेड दैट एक्यूज मस्ट प्रोवाइड वीकली लोकेशन अपडेट वाया गूगल मैप्स। ये भी अच्छी बात है। वैसे तो कंट्रीज जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग करती है यूएस, कनाडा, यूके, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया। प्रो एंड कॉन क्या है कि भाई ओवर क्राउडिंग प्रिजनर्स की वो कम हो जाएगी, रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस ऑफ द प्रिजनर्स ड्यू टू आइसोलेशन वो भी हो जाएगा, कर्व्स डिटेंशन कॉस्ट भी अपनी कम हो जाएगी। रिस्क क्या है मिसयूज कर सकते हैं, ट्रैकिंग विदाउट क्लियर गाइडलाइंस कैन इंक्रीज द सिविल की लिबर्टीज को भी नुकसान हो सकता है। ये थे इसके प्रोज एंड कॉन्स। और वैसे इस पूरे उसमें आ गया तो मैं फिर भी पढ़ देता हूँ कि क्या है। 131% ऑक्यूपेंसी रेट है जिसमें 76%, ये अपने डिस्कशन के लिए ग्लोबल एग्जांपल्स में ये जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होती है यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया में होती है। पॉलिसी फ्रेम में करेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये बताया गया तो ये करना चाहिए। कोर्ट प्रेसिडेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने अपना भर दिया और हाई कोर्ट ने अपना दे दिया। लीगल एक्सपर्ट्स में भी अभी एक सपोर्ट में बोल रहा है, एक अनसपोर्ट में बोल रहा है। तो ये था इस आर्टिकल का मुद्दा। दिल्ली की गवर्नमेंट जॉब का स्टेटस जो है ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है जो गवर्नमेंट डाटा शो करती है, इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बट ठीक है। अगर किसी को न्यूज के बेसिस पे या किसी को आर्टिकल कैसे लिखना है यूपीएससी के मेंस में तो उस हिसाब से देख सकते हो। डिस्पाइट गवर्नमेंट डाटा showing Delhi as one of the top states for employment rates, the reality reflects widespread unemployment and job insecurity. Key issues include employment के जो डाटा है उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी है। वो बोल रहे हैं कि पीरियोडिक लेवल फॉर सर्वे शोड दिल्ली अनएम्प्लॉयमेंट रेट शार्पली बाय 1.8% इन अर्ली 2024, बट एक्सपर्ट क्वेश्चन करते हैं एक्यूरेसी ऑफ डाटा पे क्योंकि स्मॉल सैंपल साइज लिया गया है और हाई रिलेटिव स्टैंडर्ड एरर है डाटा के अंदर। एनुअल डाटा शो करता है slight increase in Delhi unemployment rate to 2.1%, contrasting to the national trends। ये भी एक दूसरा मुद्दा है क्योंकि डाटा के अंदर डिस्क्रिपेंसीज है। ग्राउंड रियलिटीज क्या है, वर्कर रिपोर्टेड लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी एंड कॉलेज प्लेसमेंट ऑफर while have slightly declined, reflecting broader economic challenge। तो मैनी वर्कर्स जो कोविड के बाद जो है गिग वर्कर्स में कूड़ा काड़ा वाले उसमें स्कैवेंजर्स वगैरह में उसमें चले गए हैं कि जिसमें रेगुलर पैसे नहीं मिलता। पॉलिसी गैप से टफ वार है। दिल्ली गवर्नमेंट ने रोजगार बाजार जो पोर्टल नॉन फंक्शनल और प्रोमिस एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी वो ऐसे की ऐसी पड़ी है क्योंकि कंफ्लिक्ट है आपका और एलजी के बीच में। एलजी इनको काम ही नहीं करने देता भाई, सबसे बड़ी बात तो यही है। जो पेयर्स एंड अदर इनिशिएटिव फेस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स फर्दर लिमिटिंग द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। चैलेंज इन डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक्सपर्ट आर्ग्यू करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट फिगर बेस्ड ऑन द करंट वीकली स्टेटस बेटर रिफ्लेक्ट ग्राउंड रियलिटीज देन द यूजुअल स्टेटस यूज्ड इन द एनुअल रिपोर्ट। तो फाइनली आपको कंक्लूड कैसे करना है, अगर कोई आप आर्टिकल भी लिखते हो कि दिल्ली एम्प्लॉयमेंट challenges are exacerbated by the inconsistent data, stalled government initiatives and political conflicts, leaving the workers vulnerable to job insecurity and underemployment। Omega seeking to unveil hydrogen powered three wheelers। So three wheelers and hydrogen, I am very much fascinated with the hydrogen power thing।
Omega Siki Mobility plans to launch hydrogen powered three wheelers in India by the end of this financial year, which is one of the fabulous thing I would say. Pilot projects aim करेंगे collaborate with multiple state government, deploy करेंगे 50 to 100 vehicles initially and then later they will scale up. This is one of the best thing I would say today I have heard it or today I have read it. Technology developed by the Hydrogen Intelligence, a JV between OSM and Systemix. The three-wheeler can cover 700 kilometers with a 2 kg hydrogen cylinder, which is marvelous. Just we have to see like how much is going to be cost 1 kg. Market focus, unlike other companies focusing on large trucks and cars, OSM targets India's specific needs with innovative hydrogen-powered three-wheelers, which is going to be global first. आई एडमायर इट। 6.5 लाख लोग फ्ली कर गए। सुपर टाइफून आया फिलीपीन के अंदर जिसका नाम है MEAN और YI। जॉर्जिया इलेक्शन बॉडी कंफर्म किया रूलिंग पार्टी का कॉन्टेस्ट वोट विन। उसके बाद चाइना जी कॉल्स फॉर यूनिटी फॉर जी जिनपिंग फॉर एपेक ऑफ एपेक मेंबर्स इन फेस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। यूएन क्लाइमेट ने बोला है कि भाई COP29 यूएन क्लाइमेट चीफ जो है साइमन स्टिल कॉल्ड ऑन लीडर्स ऑफ G20 नेशंस को बोला है कि भाई आप COP29 के टैक्स को आगे बढ़ाइए और कुछ ना कुछ काम करो, बूस्ट करो क्लाइमेट फाइनेंस एफर्ट्स में। एडवेंचर टूरिज्म जो है वो बढ़ रहा है। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप जस्ट गॉट ओवर एट बिरल बिरलिंग इन हिमाचल प्रदेश। उज्जैन इन MP is already into the fourth edition of skydiving festival. Travel operator Sky High India gets 120 booking for the Ujjain skydiving fest in less than a week. प्रोजेक्टेड ग्रोथ जो चल रही है एडवेंचर टूरिज्म की वो 20% चल रही है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। 7 से 14% ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस। तो ये थी बस इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ट्रेंड्स क्या चल रहा है, जैन जी और मिलेनियल्स इसको फेवर कर रहे हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश होस्टिंग फॉर ये है ग्रोथ प्रोजेक्शन 20% है। 7 से 14% बिजनेस का है। पॉपुलर लोकेशन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश है। और इंडस्ट्री साइड क्या है, ट्रैवल ऑपरेटर्स रिपोर्ट से मूव इन स्काई बुकिंग फॉर स्काई एडवेंचर एक्टिविटीज विद बिजनेसेस लाइक स्काई हाई इंडिया सीइंग हाई डिमांड। इंडिया जो है सेकंड बेस्ट परफॉर्मर अमंग एशियन कंट्रीज में। फर्स्ट पे ताइवान है जिसने मार्केट ने रिटर्न दिया है 32.78% एंड इंडिया ने दिया 19.6% एंड सिंगापुर इज वेरी क्लोज 19.56%। फिर जापान, मलेशिया, चाइना, फिलीपींस, हांगकांग, इंडोनेशिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया। डिजायर डिजायर इज ऑलवेज अ डिजायर फॉर एवरीवन एज पर द डाटा शोज इट। आप देखो डिजायर की सेल्स जनवरी टू अक्टूबर 23 में 2,36,610 यूनिट बिकी है, ड्रिवन बाय कॉम्पैक्ट सेडान यूनिट। और ये सिर्फ सेडान की है, नॉट डिजायर की। और जनवरी टू अक्टूबर में 2,26,000। तो 50% ऑफ शेयर ऑफ द डिजायर इज जो है वो अकेला मारुति सुजुकी की डिजायर होल्ड करती है। इट्स 62% ऑफ शेयर ऑफ डिजायर इन कॉम्पैक्ट और सम 4 मीटर सेडान सेल्स। डिजायर की सेल्स देखो जैन टू अक्टूबर में 1,27,543 और 1,39,633। अभी तो 5 स्टार नया मॉडल भी लॉन्च कर दिया इन्होंने, तो उसकी तो सेल और बढ़ जाएगी जिसको सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐड करता है। सेल्स परफॉर्मेंस काफी अच्छे है, मार्केट ट्रेंड्स में भी अपना शेयर परसेंटेज भी अच्छा खासा है। न्यू मॉडल इम्पैक्ट है का उसके बाद और बढ़ जाएगी। मार्केट फैक्टर्स यही है कि भाई इसने सेफ्टी भी बढ़ा ली है और उसके बाद इकोनॉमी कल भी बन गई है। बेसिकली जो माइलेज है वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बेसिस पे ये जो लोग SUV प्रेफर करते थे वो भी इसकी तरफ आने लग गए हैं। स्टोलन एंटिक्विटीज वर्थ $10 बिलियन जो है वो रिटर्न टू इंडिया बाय US, ऐसा न्यूज आई है। COP21 लुक्स टू G20 इन ब्राजील फॉर हेल्प, नो हेडवे आफ्टर वीक। मतलब COP29 बाकू अजरबैजान में जो है इन्होंने बहुत डिस्कशन कर लिया, कंक्लूजन कुछ नहीं निकाला। जब G20 लीडर में समिट Monday in Brazil could provide political signal for the climate finance. G20 summit don't take decisions on the climate change, but it does figure as topmost agenda. Expectation that leaders would commit to raise। बस वही है कि COP29 में तो कुछ हुआ नहीं, G20 में कुछ हो जाएगा। तो ये है, ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। टेक केयर, बाय बाय।